वंदे मातरम बाल दोस्तों। आज हम 10वीं कविता सीखो का दूसरा भाग पढ़ेंगे। उसमें हम अभ्यास और स्वाध्याय देखेंगे। तो अभ्यास का पहला प्रश्न है, पढ़िए और बोलिए। अब शब्द दिए गए हैं, उसे हमें पढ़ना है और बोलना है। जैसे कि हंसना, भौरा, स्वदेश, तड़प कर, अंधेरा, पृथ्वी, धुआं, ऊंचा। पढ़ना है और बोलना है। दूसरा प्रश्न, कविता का सामूहिक और व्यक्तिगत गान कीजिए। आपको कविता गानी है। तीसरा प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात कही गई है। तो कविता में प्रकृति के इन तत्वों की बात कही गई है, जैसे फूल, भौरा, तरु, हवा, दूध, पानी, सूरज, लता, पेड़, मछली, पृथ्वी, जलधारा, धुआं आदि। दूसरा प्रश्न, स्वयं देखे हुए प्रकृति की अन्य चीजों के नाम दीजिए। तो मैंने देखी हुई प्रकृति की चीजें, नदी, झरना, सागर, मिट्टी, पशु पक्षी, पर्वत, आकाश, चंद्र, सितारे, पत्थर आदि। चौथा प्रश्न, किससे क्या सीखे सोचकर बताइए। तो पहला है दीपक। तो दीपक अंधेरा यानी कि अज्ञान दूर करना। दूसरा, भौरों से हमेशा गाते रहना। फूलों से हमेशा हंसते रहना। हवा से कोमल भाव बहाना। दूध और पानी से मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से जगना और जगाना। लता और पेड़ों से सबको गले लगाना। धुएं से ऊंचे चढ़ना। मछली से स्वदेश के लिए मरना। जलधारा से जीवन पथ पर आगे बढ़ना। पृथ्वी से प्राणियों की सच्ची सेवा करना। पतझड़ के पेड़ों से दुख में धीरज धरना। बाल दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरण के अनुसार लिखिए और सर्वभार देकर पढ़िए। जैसे कि मैंने कल आपको यह किताब दी थी, तो सर्वभार कौन सा है? तो कल। मैंने कल आपको यह किताब दी थी। वैसे ही हमें आगे के सब प्रश्न का वाक्य सर्वभार देकर बनाने हैं। मैं एक आपको बोल के दिखाती हूँ। मेरे जन्मदिन पर दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। तो मेरे जन्मदिन दोस्तों ने मुझे उपहार दिया। वैसे आपको दूसरे 3 वाक्य बनाने हैं। सर्वभार देकर वाक्य बनाने हैं और सर्वभार वाक्य के नीचे लिटी करनी है। आगे स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, सही जोड़े मिलाइए। तो पहला है फूल। तो फूल हंसते रहना। दूसरा, जलधारा। जलधारा यानी के जीवन पथ में आगे बढ़ना। तीसरा, मछली। मछली यानी के स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। चौथा, पृथ्वी। पृथ्वी यानी के सेवा करना। धुआं। धुआं यानी के उन्नति करना। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, दुख में हमें क्या करना चाहिए। तो दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है। तो सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। तीसरा, कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है। तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। चौथा, अंधेरा कौन हरता है।
तो दीपक उजाला फैलाकर अंधेरा हरता है। प्रश्न नंबर 3, कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियां ढूंढकर लिखिए। पहला, सुख हो या दुख हो हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो फूलों से नीट हंसना सीखो। हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। तीसरा, हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। चौथा, हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा अभ्यास और स्वाध्याय खत्म होता है। आपको अपनी नोटबुक में स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 और दूसरा लिखना है। अस्तु।